आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपके बिल्कुल फेवरेट है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, उनको आप अभी लेना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जिनसे आप अभी डर लगता है, पाना नहीं चाहते, अभी समझ नहीं आती। ठीक है। तो कृष्ण जी बताते हैं कि जब भी ये डिफरेंस है ना, कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं अच्छा लग रहा, जब तक ये भेद है तब तक आप बंधन में हैं। जब तक भी ये हो रहा है, कोई हमें अच्छे से बात करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई हमसे बुरी तरह बात करे तो हमें बुरा लगता है। ठीक है। जो लग रहा है उसको लगने दे, वो गलत नहीं है। जब आप अपने आपको शरीर मन बुद्धि मानते हैं तो आपको डर तो होगा ही ना, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन सामने वाले के लिए आपके विचार बदल जाते हैं कि ये अच्छा है तो मैं इससे अच्छी तरह बात करूंगी, अच्छी तरह रहूंगा या रहूंगी। वो बुरा है तो वो मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है। कृष्ण जी क्या करते, उन्होंने सबको इक्वल प्यार किया है। उन्होंने कंस को भी प्रेम कर रहे हैं, वहां उसका उद्धार करे, वो मृत्यु नहीं करते हैं, उद्धार करते हैं। पर अवतार जब आते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना है, कोशिश करनी है, पूरी अपनी बेस्ट देना है। ठीक है। हम लोगों के तो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं समझ रहे वो नहीं समझ रहे। ठीक है। उनको हम नहीं समझा सकते, उनको फिर आप परमात्मा पे छोड़ सकते हैं कि भगवान आप समझाइए। इसे कहते हैं समभाव। यही जो वो पिछले 1 2 3 4 5 चैप्टर हमने पढ़े उसमें बता रहे हैं, समभाव। और अभी आप 6 चैप्टर के हैं, हम 7th और 8th श्लोक पढ़ेंगे आज। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल श्लोक है, बिल्कुल लाइफ में लगाने वाले। ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो यही जो फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है समभाव का, इसी को समझना है कि ये अपने जीवन में कैसे उतारे। इसी को आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग, अवेयरनेस, ये सब कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मतलब यही है कि अनन्य भक्ति। जो आप भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं होती है। अनन्य भक्ति मीन्स एक एक में परमात्मा का रूप देखना, चाहे वो दुश्मन हो या वो प्रेमी हो, सब में आप देख रहे हो भगवान इस रूप में ये कर रहा है। जब आप ये दृष्टि ले आते हैं तो आपको कोई और माला जप मंत्र तपस्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कांस्टेंट तपस्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, इसलिए श्लोक पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष को ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक पराकर से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अभी ये आपको समझना है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान। ठीक है। तीनों में जिसका अंतःकरण मतलब अंदर से जो स्टेबल है, बाहर से नहीं बोल रहे, अंदर से। बाहर से तो मैं वैसे भी नहीं बोलती कि आप कुछ भी बदले अपने को। अंदर से जब बदलेंगे तो बाहर अपने आप आउटकम है वो। ठीक है। तो सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, तीनों चीजों में अभी आपको ये समझना जरूरी है कि पेयर में बताए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये नहीं बोला है कि दुख में जो स्थिर है। नो, पेयर में सुख और दुख, मान और अपमान, पेयरिंग में बता रहे हैं। कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि अगर जो सिर्फ अपमान में स्थिर है वो इंसान सही है। ठीक है। क्या कह रहे, पेयर में, दोनों का कॉम्बिनेशन। हमें दोनों, जिसको मान मतलब अगर आप एक चीज पे विजय पालेंगे तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। क्या है, अगर आपको कोई बहुत तारीफ कर दे आपकी, तो आप फूले नहीं उछल जाते हैं आप। अंदर से आपको, बाहर चाहे दिखे ना दिखे, अंदर से तो आपकी ईगो ऐसे चौड़ी हो जाती है कि ओ माय गॉड, मुझे बोल दिया, मैं तो जानती ही थी या जानता ही था, मैं तो ऐसा इंसान हूं, फाइनली किसी को दिखने लगा है। होता है ना ऐसा, ये चीज होने लगती है आपके साथ। ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? आप मान सम्मान, मतलब जब आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आदर दे रहा है, तो भी आप फूले नहीं, अंदर से आपकी स्थिरता नहीं है, सब नहीं है। ठीक है। और अपमान आता है तो वैसे ही हम लोगों का रिएक्शन तो निकलता ही है, उसमें तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। सेम है सुख दुख। जब दुख आता है तो सब लोग सत्संग आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, पूजाएं कराते हैं, पीर बाबा कहाँ कहाँ नहीं जाते, आप झाड़ा लगवाने, ये करने। दुख आता है तो आप ये सब करते हैं। ठीक है। लेकिन जब सुख आता है तो आप क्या करते हैं? तब बड़ा उछल के सेलिब्रेशन, ये चल रहा है, दोनों जगह स्टेबिलिटी नहीं है। आज अगर जरा सा दुख आया तो आप पागल हो जाएंगे, जरा सा सुख आया तो आप पागल हो जाएंगे। स्टेबिलिटी कहाँ है? कहीं नहीं है। तो वो दोनों पेयर में बात कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन। सर्दी गर्मी तो चलिए अभी हम लोग हाय हाय करते ही रहते हैं कि सर्दी गर्मी हमें हो रही है, जो नहीं करता है वो शरीर की बात है, कि ये सारी शरीर की बातें हैं। जितना जो भी हम देह में है ना, देह मीन्स दिस बॉडी, जब तक आप इस शरीर को अपना मानते हैं ना, तब तक आप सब कुछ आपको ये लगेगा। जैसे ही आप अपने को अलग करने को चिल्ला रहे हैं तो आप बोलेंगे मुझे नहीं चिल्ला रहा है, शरीर को चिल्ला रहा है। ठीक है। इसके कर्म थे इस बॉडी के, मेरे नहीं है। पहले समझने के लिए, फिर धीरे धीरे आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, इस स्टेज से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले इस स्टेज पे पहुंचेंगे, फिर दूसरी पे। सेम जब आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आदर दे रहा है, अवार्ड दे रहा है, तो भी आपको समझना है इसके कर्म थे, इसको मिल रहा है, मुझे नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है। दोनों चीजों में इक्वालिटी। तो काफी मुश्किल है, हम लोग बाहर दिखाने लगते हैं ऐसा, लेकिन अंदर से ऐसा होता नहीं है। उन्होंने बोला जिसका अंतःकरण ऐसा है, बाहर से उनको कोई मतलब नहीं है। कृष्ण जी को बाहर से मतलब ही नहीं है, उनको मतलब है आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वहीं बैठकर तो देख रहे हैं। अभी भजन चला था, पल पल आपके अंदर क्या है, पल पल वो आपके साथ बैठे हैं अंदर। नाक भी दूर है उतना पास होता है परमात्मा, मेरे गुरु बोलते हैं कि 3 इंच का यहाँ से फासला है, उतनी इतनी सी दूरी आप नहीं दूर कर, उतनी सी दूरी हम पार नहीं कर पा रहे। बस सोचिए, आप इतनी सी दूरी नहीं पार कर पा रहे, लोग देश विदेश कहाँ कहाँ हो आते हैं, यहाँ इतना इतना सा हम नहीं कर पा रहे हैं। तो दूर नहीं है परमात्मा आपसे। अभी इसमें एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। कि एक गुरु है, उनके 2 शिष्य थे। 12 साल से उनके 2 शिष्य, वो दोनों साथ में उनके साथ अंडर है, ज्ञान ले रहे हैं, सत्संग चल रहा है, सेवाएं चल रही, सब कुछ हो रहा है। गुरु के दोनों शिष्य। ठीक है। एक दिन क्या होता है, गुरु उन्हें बुलाते हैं, किस एक शिष्य को दोनों में से, कि आओ। सबके सामने उसकी बहुत तारीफ करते, इससे अच्छा शिष्य मेरा आज तक था ही नहीं कोई। ठीक है। कि ये मेरा बेस्ट शिष्य निकला, 12 साल में इसने जो किया, मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा कोई कर सकता है। और मैं इसको अपनी नेक्स्ट पदवी देना चाहता हूँ। ठीक है। गुरु बोल रहे हैं उस शिष्य को। अभी वो जो शिष्य है वो खुश हो गया, क्योंकि और भी शिष्य खड़े थे वहां पे, और भी लोग थे, सब सत्संग पूरा हो रहा है, उनके बीच में उसको इतना सम्मान दे रहे हैं वो। ठीक है। तो वो बिल्कुल जैसे फूला नहीं समाया, डांस करने लगा अंदर ही अंदर। ठीक है। बाहर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, ईगो इतनी चढ़ गई कि ओ, 12 साल का मेरी तपस्या का फल ऐसे मिल रहा है मुझे। ठीक है। देखिए आप कितने चालाक है, गुरु बहुत चालाक होते हैं। फिर अगले दिन ना दूसरे शिष्य को बुलाया। ठीक है। उसको बुलाया और फिर बोला कि तुम, सेम सभा पूरी बैठी है और सबके सामने सारे प्रेमी लोग बैठे हैं, उनके सामने शिष्य को बोला, तुमसे घटिया शिष्य मेरा जिंदगी में कोई नहीं था। तुमने कुछ भी नहीं पाया, पूरे 12 साल बर्बाद करे, तुमने कुछ नहीं, पूरा क्रिटिसाइज करा उसे। ठीक है। तो शिष्य ने क्या किया, जी गुरु जी मुझे माफ कर दें, मैं नहीं कर पाया कुछ भी, जरा सा इतना सा बोल के, और वो बैठ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट डे गुरु बुलाते हैं दोनों को, और वो बोलते हैं, जिसने जिसकी तारीफ करी थी उसे बोला तुम फेल हो गए हो। ठीक है। तुम नहीं पास हुए, तुम मेरे टेस्ट में फेल हो गए हो। तो वो शॉक हो गए, कहते अभी 2 दिन पहले मेरी तारीफ हो रही है, अब मुझे कह रहे हैं फेल हो गए हो, ये क्या मतलब है? तो वो कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्यों मैं फेल हो गया हूँ? तो कहते हैं कि तुम्हारा माइंड अभी भी स्टेबल नहीं है, तुम गुलाम हो अपने मन के। मैंने तुम्हारी 2 शब्द की तारीफ क्या कर दी, तुम तो पागल हो गए उस दिन से। सबको ऑर्डर मार रहे हो, आश्रम में ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तुम फेल हो चुके हो।
और वो इंसान जिसको, जो दूसरा शिष्य था, उसको बोला कि तुम पास हो गए, अब ये पदवी तुम्हारी। देख रहे हैं आप? वो यही देख रहे हैं, मान सम्मान दोनों में आप सेम है, मान और अपमान में। जिसका अपमान हो रहा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्रिटिसाइज वाला तो ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए ना, लेकिन उसने क्या किया, समभाव से रिस्पॉन्स किया कि हाँ शायद वो बोल रहे हैं तो कुछ सही सोचकर ही बोल रहे होंगे। एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जब आप समर्पण में होते हैं ना, जब आप सृष्टि के साथ समर्पण में होते हैं, तो भगवान के साथ क्या बोलते हैं, दाय विल, उसकी मर्जी, जो उसकी मर्जी है ना वो हुए, क्योंकि उसकी मर्जी जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। एक वीडियो भी बना हुआ है ऐसा, उसमें वो बच्चा जाता है दुकानदार के पास, ठीक है, बड़े प्यार से बात करे दुकानदार से, तो दुकानदार खुश हो जाता है, वो उसे एक टॉफी का बॉक्स खोल के देता है, कहता है ले लो इसमें से जितनी लेनी है। तो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, ठीक है। फिर बोलता है कि नहीं नहीं ले लो ले लो, मैं कह रहा हूँ तुम, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, ले लो मेरे से टॉफी जितनी लेनी है। ठीक है, तो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके पापा साथ में खड़े हैं, तो पापा भी बोल रहे हैं ले लो, कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा ऐसे, मुझे नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो दुकानदार कहता है अरे, उसने सारा डब्बा खाली करके उसको दे दिया, ठीक है। तो उसके पापा उससे बाद में पूछते, अब क्यों ले लिया तुमने डब्बा, जब पहले तो तुम नहीं ले रहे थे? कहता पापा अगर मैं खुद से लेता तो 3-4 टॉफीज लेता, लेकिन जब वो दे रहे हैं तो उन्होंने देखो कितना सारा दे दिया मुझे। यही चीज परमात्मा कर रहे हैं। आप खुद से मांगते हैं कितने लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए, कि भगवान 1 करोड़ दे देना। उसने क्या 10 करोड़ रखे होंगे आपके लिए प्लान करके, वो सोच रहे हैं, ठीक है इसको 1 करोड़ में खुशी मिल रही है तो मैं दे देता हूँ। उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है वो आपको पता नहीं है, वो बहुत ज्यादा होगा आप जितना सोच रहे हैं उससे भी। ये समर्पण की भाषा है। ये आप जब समझेंगे ना, परमात्मा के साथ समर्पण की भाषा चलती है, प्रकृति में समर्पण की भाषा चलती है, ये लैंग्वेज चलती, उसमें ये नहीं होता कि मैं बताऊंगा कितना क्या चाहिए मुझे। वो ऑलरेडी डिसाइडेड है आपको क्या देंगे, और क्या पता ज्यादा देने वाले हो, आपने ही कम मांगा है। आप 2-3 लोगों से इज्जत मांग रहे हो, वो पूरी दुनिया से देने वाले थे आपको। वो पूरी दुनिया से इज्जत है, आपको पेडेस्टल पे बिठा के करोड़ों लोगों के सामने मान सम्मान देना हो उनको, आप उन्हीं 2-3 लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं। मुझे इज्जत दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे इज्जत दे दो, प्यार दे दो, वही कर रहे हैं ना आप सब। और वो क्या मांग रहे हैं, वो क्या, उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है आपके लिए, कि तू थोड़ा तो झुक, तू थोड़ा तो झुक प्यारे बच्चे, तेरे लिए मैंने पूरी दुनिया खड़ी करी हुई है। अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं तू मेरे आगे झुका है, तुझे दुनिया में किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। यही चीज है। हम क्या कर रहे हैं, कि 4-5 लोग हमें दिए हैं उनके सामने हमारी ईगो आ जाती है, और फिर हम ना कर्म काट पाते और नए कर्म बना लेते हैं। तो गुरु ने शिष्य का कितना इजीली समझाया कि मान सम्मान दोनों, मान और अपमान दोनों से आप ऊपर उठ जाए तो आप खुश हैं, वही कृष्ण जी कह रहे हैं। इसमें जैसे बोल रहे सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान और अपमान में जिसका अंतःकरण वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं। अभी वृत्तियां क्या होती हैं, ये आपकी सारी सेंसेस को वृत्तियां कहते हैं। ये जो आपकी बहती रहती है ना इधर उधर, कभी ये कर लूं कभी ये कर लूं, कहीं यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, फोन पे कभी लगे हैं, आंखें रुकती नहीं, मुंह रुकता नहीं। आपको बता दूं, हर चीज दो दी है परमात्मा ने, आंखें, नाक की नॉस्ट्रिल्स, कान, जुबान एक ही दी है, ठीक है। इसको एक ही काम करना है, देखना है, इसको सिर्फ सूंघना है, इसको सिर्फ सुनना है, पर चीजें क्या है, दो। इसको दो काम करने हैं लेकिन एक है, इसका मतलब जानते हैं आप? मतलब दोनों आधे आधे करने हैं आपने, खाना भी आधा है और बोलना भी आधा है। ये जीभ जो हमें मिली है ना, ये इसीलिए मिली है ऐसी, ये इसको काम दो करने हैं, बोलना भी है और इसको खाना भी है, लेकिन दोनों बाय टू। और हम दोनों का ही ज्यादा यूज करते हैं, फिर आपकी एनर्जी भी ज्यादा यूज होती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी कोई बात नहीं सुनता, जितना आप बोलेंगे ना उतनी आपकी ऊर्जा जा रही है। फिर जो भी आप बोल रहे हो उस भाषा में, जो भी शब्दों में, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कोई वैल्यू नहीं है। आप जितना बोलते जाएंगे, वो नहीं तो बोलती ही रहती है, इसका तो काम ही है, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात। और जो पूरे दिन में एक बार बोलता है, क्या बोला इसने,
ऐसे कान लगा के सुनेंगे लोग, क्या बोला है, अभी मुंह खुला है पहली बार, ऐसे। तो आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो कम बोला करिए। ये सबसे पहले तरीका है, अपनी इज्जत करवानी है जिसको भी, जहां पर भी, आपकी इज्जत वहीं से स्टार्ट होगी। कम बोलिए। ऐसा नहीं कि मुंह चढ़ाए रखिए, मुंह आपका प्रसन्नचित रहना चाहिए, खुश, कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। लोग यूजुअली जब नाराज होते हैं तब बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए, लेकिन कम बोलिए। तो आप देखना आपकी इज्जत कितनी होगी। ये भी बता देती हूँ, इज्जत करवानी है तो कैसे करवानी है कि नहीं। वैसे तो वो बोल रहे हैं इससे ऊपर उठना है, लेकिन क्यों नहीं होनी चाहिए, सबकी इज्जत तो होनी चाहिए ना हमारी। नेक्स्ट जो श्लोक है, वो बोल रहे हैं, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं। समझ रहे हैं? अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। बता आपको बताती हूँ ज्ञान विज्ञान क्या है। जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार क्या होते हैं हमारे? मन, बुद्धि, ये जो काम क्रोध लोभ मोह है ना आपके, ये है विकार। आपकी बुद्धि में अभी ये भरा हुआ है, डिजायर्स हैं, काम। क्रोध मीन्स डिजायर है तो सब कुछ है, ठीक है। अहंकार है तो डिजायर है, डिजायर है तो गुस्सा भी आएगा क्योंकि डिजायर पूरी नहीं होगी, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इतना ही समझना है आपने। सब कनेक्टेड है। फिर आपकी डिजायर है तो लालच भी आएगा। आप हैं तो आपके बच्चे भी हैं, आपको अटैचमेंट भी है, ठीक है। आपके पति भी हैं, आपके घर वाले भी हैं, सब हैं, आपको सबसे अटैचमेंट भी होती है। तो वो सब एक साथ कनेक्टेड है। तो वो कह रहे हैं जिसकी वृत्तियां विकार से रहित है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब अहंकार नहीं है, मन मन नहीं है, ये नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है वो, और जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, वो तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपकी इंद्रियां कैसे जीती होंगी। और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। अभी सुन तो रहे हैं हम, अच्छा लगता है ना सुनना, कि ऐसा व्यक्ति कैसे जिसके लिए धन संपत्ति सब मिट्टी ही समान है। लेकिन हम बन थोड़ी सकते हैं वैसे, नहीं बन सकते ना ऐसे, समय लगेगा उसके लिए। चाहिए भी हमें धन, ऐसा नहीं कि हमें धन नहीं चाहिए। परमात्मा कभी ये नहीं बोलते कि चीजें छोड़ दो, वो बोलते हैं चीजों से अटैच मत हो। छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर बिना अटैच हुए भी तो यूज करा जा सकता है। आज आपके पास कितनी चीजें हैं, क्या पता आपके घर में बेड है, ये सब चीजें जो है, इनसे आप अटैच नहीं हो, कुछ लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या यूज नहीं कर रहे उसे? यूज तो कर रहे हैं ना। तो यूज सब कुछ करना है, भगवान की सृष्टि है, आपके लिए दिया है सब कुछ, आप ही के लिए है। वो खुद अपने लिए थोड़ी रखेंगे कुछ भी। लेकिन अंदर से आपको अटैच नहीं होना। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अभी ज्ञान विज्ञान क्या है? मान लेते हैं कोई आयरन की रॉड है, ठीक है। एक आयरन की रॉड है। अभी वो क्या है? सख्त है, ठंडी है, और काले रंग की होगी। आयरन तो काले, थोड़ा डार्क कलर का है, ठीक है। अभी सामने अग्नि जल रही है, ठीक है, देयर फायर आपके सामने है। और फायर क्या किस कलर की है? ऑरेंज लाल ऐसे कलर की। जब आपकी फायर, वो जो रॉड है उसे आप अग्नि में डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? रॉड भी जलने लगेगी, है ना। वो काले से लाल होने लगेगी, लाल से फिर ऑरेंज हो जाएगी, बिल्कुल सेम कलर हो जाएगा जो फायर का कलर है, उसी तरह तपने लगेगी। यही है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है कि आपको पता चल गया कि भगवान हर जगह पे है, पता चल गया है। विज्ञान का अर्थ है कि अब आप बन गए हैं, अब आप अनुभव कर चुके हैं कि भगवान हर जगह है। अब रॉड और आग एक हो गई है, अब डिफरेंस नहीं है। पहले ज्ञान है, आग भी जल रही है, रॉड भी है, लेकिन अभी रॉड अलग है,
ठंडी है, गर्म नहीं है, कलर भी अलग है, सब कुछ अलग है बाहर से अंदर से। लेकिन जब वो आग से मिल जाती है तो एक हो जाती है। वही आप बन सकते हैं। वही है ज्ञान और विज्ञान। अभी ज्ञान आपने जान लिया है कि आप ही आत्मा है, आप ही परमात्मा है, आप ही सब कुछ है, आप ही की पूरी सृष्टि चल रही है। ये समझ तो आ गया है, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ है, अभी लगाया नहीं है अंदर। वो जब लगेगा तो आप और ब्रह्म एक हो जाएंगे। वो जो बीच का जो भेद है ना, जिसको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हट जाएगा। यही उन्होंने पहले श्लोक में बोला कि जब तक आप एक इंसान दूसरे इंसान से, एक को पसंद एक को नफरत कर रहे, पिक एंड चूज करते हैं, तब तक भेद है, डिफरेंस है, तब तक एक नहीं हुआ है। फिर कितना ही ज्ञान सुन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी आप ज्ञान सुन ले कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो अप्लाई नहीं होगा। सुन भी लेंगे, समझ भी आ जाएगा, आगे सुनाना भी शुरू कर देंगे। पता है आपको, मजेदार बात तो ये है, सुन भी लेंगे, समझ भी आ जाएगा, आगे सुनाना भी शुरू कर देंगे, पर अनुभव नहीं होगा। यहीं पे तो सारी प्रॉब्लम है, हमें अनुभव करना है। और सब मिलके करें। अलग तो कोई है ही नहीं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब एक है। कोई आगे, कोई थोड़ा जल्दी पहुंच गया है, कोई अभी आ रहा है, कोई अभी उठा ही नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना आप? कोई थोड़ा जल्दी पहुंच गया है अभी रास्ते पे, वो पीछे वालों को जगा रहा है, ठीक है। और कोई जो अभी आया नहीं है, अभी उठा ही नहीं है। तो अलग अलग लेवल है सबके, सब एक ही है। परमात्मा के ही सबके अलग अलग रूप है। तो ये है ज्ञान विज्ञान, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि जो वो बोल रहे हैं मिट्टी पत्थर एक है, मिट्टी पत्थर सोना सब एक है, अभी वो कैसे होगा? वो हो सकता है हमारे लिए। हम लोग फैमिली लाइफ में है, सब कुछ चाहिए, घर चलाना है, पैसे चाहिए, घर के लिए चाहिए, बाहर के लिए चाहिए। पैसों की तो सबकी जरूरत है। आजकल तो पैसा भगवान से भी ऊपर है। भगवान को बेचकर लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे लोग। भगवान भी तो प्रोडक्ट बन गए ना अब एक। इट्स अ प्रोडक्ट। मूर्तियां बनाकर, गीता बनाकर, ये करके सब बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। Amazon फ्लिपकार्ट इधर उधर से। कोई थोड़ी श्रद्धा से आपको ये चीजें होती हैं। श्रद्धा भी कमोडिटी बन गई है अब। जिसको है उसको बेचो। तो ये चीज भी उनको पता है, और सबको चाहिए भी। कोई गलत चीज नहीं है इसको होना, लेकिन उसके लिए पागल हो जाना वो गलत है। चाहिए ओके, लेकिन उसके लिए पागल हो जाना, फिर बैंक लूटने लगते हैं लोग, एटीएम ये वो फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हो आप। किसी अपने भाई को ही चीट कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी का ये कर लिया, किसी का वो कर लिया। वो गलत है। जहां पे भी आप धर्म नहीं निभा रहे ना, वहां गड़बड़ है। आपको लगेगा कि आपने किसी पे चिल्ला दिया तो बुरे कर्म बन गए, ये बुरे कर्म नहीं होते हैं। ये तो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है, ठीक है। बुरे कर्म कब होते हैं? जब आप धर्म नहीं निभाते। आप हस्बैंड वाइफ है और चीट कर रहे हैं एक दूसरे पे। वो जो कर्म की चेन बन रही है ना, वो आपको पता भी नहीं है। वो आज जब आ रहा है ना, तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया मेरा कर्म। आपको नहीं पता। आप गुरु थे, आपको शिष्यों को संभालना था, आपने नहीं संभाला, कर्म बन गए, ठीक है। आप शिष्य थे, आपको गुरु की इज्जत करनी थी, आपने नहीं किया, कर्म बन गए। आप माँ बाप थे, बच्चों को पालना था, आपने ढंग से नहीं पाला, कर्म बन गए। अपना धर्म जहां जहां आप नहीं निभा रहे हैं, सिर्फ इतने ही एक्सपेक्टेशंस है आपसे कि जो रोल आपको दिया है, वो रोल आपने निभाना है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा पाठ करें, या अल्लाह इसको माने, ईसाई को माने, इसको माने, ये धर्म नहीं है। धर्म है कि जो रोल आपको मिला है, माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, जो भी उस समय इस सिचुएशन में, जैसे अभी मैं इस सिचुएशन में बैठी हूँ, तो मैं वक्ता के उस पे हूँ। आप याचक के उस पे बैठे हैं, तो आपका याचक का धर्म है, मेरा बोलने वाले का धर्म है, ठीक है। तो अगर मैं अपने धर्म में चीट कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ, मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, फ्रॉड कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, आपसे पैसे ले रही हूँ और आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मेरा अधर्म होगा। वहां आप अगर मेरे से सुन रहे हैं और आप उसको गलत आगे बता रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, मेरी ही बुराई कर रहे हैं, तो आप गलत कर्म बना रहे हैं, ठीक है। मुझे उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आप मेरी बुराई करेंगे, मेरे तो बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन आप मेरी बातें सुनकर
फिर आप मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं देखो ये लड़की कैसी है, ये है, बड़ा बन गए, अपने आप को समझने लगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो आप याचक के रूप में आए हैं, यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात, लेकिन आप क्या अधर्म कर रहे हैं। सेम इज द केस, आप अपने घर पे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, दोनों का एक रोल है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को देखना, अपना कर्तव्य निभाना, और बाहर किसी के लिए नहीं सोचना, अट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आप अधर्म कर रहे हैं, और फिर वो रिटर्न आएगा। और रिटर्न कैसे आता है, कुछ लोगों को पता भी होना चाहिए कैसे आता है वो रिटर्न। जब आप ऐसे चीट करते हैं तो किसी ना किसी तरह से आ जाएगा, और फिर आप बोलेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ धर्म पे चलिए और कुछ मत करिए, और आप देखिएगा। आप बोलेंगे सामने वाला तो नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, अकेले जाना है, अकेले ही आना है, समझेंगे आप मेरी बात। सामने वाले को छोड़ दीजिए, वो बेवकूफ है, उसको अभी पता नहीं है। जब पता चलेगा तो वो भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं। मैं ही क्यों करूं, सामने वाला क्यों नहीं करता, मैं ही धर्म पे चलूं, लोग तो नहीं चल रहे हैं। तो लोग अपने कर्म देखेंगे ना, उनके आएंगे वापस। आप क्यों चिंता कर रहे हैं। बल्कि आपको तो तरस आना चाहिए उन लोगों पे जो नहीं चल रहे हैं धर्म पे, कि जब ये वापस आएगा तो क्या करोगे आप, कैसे जियोगे। रास्ता बहुत मुश्किल है, धर्म का रास्ता बहुत टफ होता है, क्योंकि खुद के कभी खुद को भी हर्ट हो रहा हो तो भी वो इग्नोर करके जो सही है उस सिचुएशन में वही करना है। समझ रहे हैं आप, जो सही है उस सिचुएशन में, यही चीज धर्म का रास्ते में आती है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा साइड ट्रैक हो गया धर्म। नीरज जी ने भी पूछा था क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जो मैं स्टोरी सुनाने वाली थी वो ये थी कि सोने पे, जो सोना मिट्टी पत्थर है ना, सब एक हो जाए, स्वर्ण सारी चीजों से आप एक समान देखें। तो एक बार क्या हुआ, एक भिखारी जो है वो ज्वेलर की शॉप के सामने भीख मांगता था। ठीक है, तो भिखारी है, ज्वेलर की शॉप सामने है, वहां पे सोने हीरे ये सब चीजें पड़ी होती है, सिल्वर के सामान ये सब। तो दूसरा एक इंसान उसे देख रहा है, वो भीख मांग रहा है और वो देख रहा है उसे। तो वो इंसान उसके पास जाता है, कहता है कि तुम्हें बुरा नहीं लगता, दुख नहीं होता, इतना सोना चांदी तुम्हारे सामने है, तुम्हें देखकर दुख नहीं होता है कि ये क्या है ना। तो वो कहता कि पहले होता था। जवाब दिया उसने कि पहले ना मुझे बहुत दुख होता था। फिर वो कहता है कि अब क्यों नहीं होता। कहता अब मैं देखता हूं ना, देखते देखते मैं जब तक बैठा रहा यहाँ पे, मैं हर दिन भीख मांगता हूँ यहीं पे बैठकर, मैं देखता रहा, एक दिन मेरे को दुख होना बंद हो गया, क्योंकि जब मैं सामने देखता था तो वो जो ज्वेलर है ना वो भी दुखी है। वो क्या कह रहा है कि रे मैं यहाँ बैठा हूँ मैं दुखी हूँ, और सामने जो ज्वेलर है ना वो भी दुखी है। कहते हैं वो किससे दुखी है, वो उस इंसान से दुखी है जो वो सामान खरीद रहा है। कह रहे मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ बना सकता हूँ, बना के आगे बेच सकता हूँ। अफोर्ड कौन कर सकता है, जो ले रहा है। ठीक है, तो वो दुखी है। फिर वो कहता कि मैं थोड़ी देर मैं भी सोचता रहा, फिर मैंने उस इंसान को देखा जो खरीद रहा है। कहता है वो भी दुखी है। वो क्यों दुखी है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो दूसरा सामान दूसरा पर्सन ले रहा है वो ज्यादा बड़ा सामान ले रहा है, ज्यादा अच्छा हीरो का हार ले रहा है, और मैं छोटा सा गोल्ड का पीस ले रहा हूँ, तो वो इसलिए दुखी है। तो हर कोई दुखी है। ठीक है, तो कहते हैं जब मैंने ये देखा तो मैं समझा कि मैं ही सबसे ज्यादा अमीर हूं, जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मैं ही सबसे अमीर भिखारी हूं इस पूरी धरती पे। तो जब जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरे से, आप हमेशा दुखी रहेंगे, कोई खुश नहीं कर सकता आपको। सोने की चीजें उसके सामने पड़ी है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं, मेरे से अमीर कोई नहीं है, उसके पास 1 रुपया नहीं है, वो भीख मांग रहा है बाहर बैठकर ज्वेलर की शॉप में। यही बोलते हैं, एक भिखारी बाहर बैठा है मंदिर के, एक भिखारी अंदर है, अंदर एक भीख मांग रहा है परमात्मा से कि भगवान मेरे को ये दे दो वो दे दो, और एक बाहर बैठा है भीख मांग रहा है। तो आप भी तो भिखारी हैं अलग तरह से। कोई प्यार की भीख मांग रहा है, कोई इज्जत की भीख मांग रहा है, कोई पैसों की भीख मांग रहा है, जरूरी थोड़ी एक ही तरह की भीख होती है। हम तो बहुत तरह की भीख मांग रहे हैं ना। तो आप किसकी भीख मांग रहे हैं लोगों से, ये देखे अपने को, और फिर समझे कि आप समभाव क्या है।
जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर इंसान है इस धरती पे, उसको कोई कुछ, भगवान भी नहीं दे सकता कुछ, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। क्या दोगे आप? कोई लालच ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना उसको सब मिल जाता है, ये पता है आपको? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ना उसको सब कुछ देने लगते हैं लोग। कभी ट्राई करना आप कभी जाओगे, कोई आपको बोलेगा ना ये खरीदो खरीदो, मुझे नहीं चाहिए, एक दो बार, तीन बार, चौथी बार देखना लोग आपको खुद देने लगेंगे। और ये होता है, पर अंदर से होना चाहिए। एक्टिंग नहीं करने को कह रही हूं मैं कि बाहर से आप एक्टिंग करने लगे कि मुझे नहीं चाहिए और अंदर से आपको चाहिए। सब अंदर की बातें हैं ये। स्पिरिचुअलिटी अंदर की चीज है, इनवर्ड थिंकिंग। आप हमेशा बाहर रहे ना इसलिए आपको बाहर की चीजें पता है। मैं अंदर की बताती हूँ तो समझ नहीं आती, लोग समझ नहीं पाते हैं सत्पुरुषों को। सत्पुरुष हमेशा अंदर की बात करता है, और लोग अंदर की चीजों को ना बाहर लगाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर बैलेंस नहीं रहता और सारी गड़बड़ हो जाती है। वो बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ये रहना है वो रहना है, तो लोग बाहर से गुस्सा बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, अंदर की बातें हैं, अंदर से कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्पुरुषों के शब्दों से ज्यादा उनकी समझ को आपको लेना है। वो कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब ये श्लोक मैं बता रही हूँ, ये कहाँ से कोई समझेगा? ऐसे आप खुद से बैठकर थोड़ी समझ पाएंगे कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। पहले हमें ज्ञान विज्ञान का डिफरेंस ही नहीं पता। ज्ञान मीन्स सुन लिया है कि मैं आत्मा हूं, अभी विज्ञान मीन्स अनुभव कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, आप सब मैं ही हूं, मैं ही आप हूं, आप ही मैं हूं। ये अनुभव हो जाता है। इससे क्या बोलेंगे आप, मुझे टाइम नहीं मिलता पूजा करने का, ये नहीं करता। पूजा करनी नहीं है, लाइव लोगों की पूजा करनी है। भगवान ने इंसान बनाए हैं, आप लोगों को बनाया है भगवान ने। उन्होंने मूर्ति नहीं बनाई है, किताबें नहीं बनाई हैं, माला नहीं बनाई है, उन्होंने इंसान बनाए हैं। इंसान की पूजा करनी है और बाहर से नहीं करनी। प्लीज मुझे माफ करिएगा, आप लोग फिर बाहर से लोगों की पूजा करने लगेंगे, आप सर पे चढ़ा लेंगे लोगों को, फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अंदर से करना है, ठीक है? कलयुग का टाइम है, बहुत सीरियसली चलना होता है लोगों के साथ। कोई कैसे भी रिएक्ट कर सकता है आजकल। हमें बिल्कुल बिल्कुल कलाओं से सीरियसली चलना है, किसी का दिल भी नहीं दुखाना और अटकना भी नहीं है। तो ये है समदृष्टि, और आज का जो चैप्टर था 6, ये 7 और 8 आप लोग खुद भी घर पे पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ आए ये सब चीजें तो।